am Vandana. This is your SST class. Today we will start our lesson number 4, political. Lesson number 4 name is key elements of a democratic government. It means लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व. एलिमेंट होता है तत्व. तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर जी हमें वर्ड का मैप दिया हुआ है. इसके अंदर साउथ अफ्रीका का टॉपिक है, हमें इसके बारे में बताना है. तो फर्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा. साउथ अफ्रीका इज़ ए कंट्री डैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. रेसेस होता है रंग भेद, यानी कि अलग अलग कलर क्यों ना. जो साउथ अफ्रीका एक ऐसी देश है जहाँ पर अलग अलग रंग के, यानी कि जैसे स्किन का कलर होता है ना, स्किन के कलर को लेकर जो अलग अलग लोग रहते हैं. देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, वाइट्स हु केम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर एंड ट्रेडर्स. साउथ अफ्रीका के अंदर काली रंग के, जिनके स्किन का कलर ब्लैक होता है, वो लोग रहते हैं. और सफ़ेद जो कलर के लोग हैं, जिनका जो स्किन का कलर है वाइट है, वो भी वहाँ पर आके सेटल हुए. और इंडियन लोग भी हैं जो कि व्यापारी और कुछ एक लेबरर्स हैं. माया नायडू जो है 11 साल की लड़की है जो साउथ अफ्रीका में रहती है. और वो अचानक से अपनी जो मदर की ना हेल्प कर रही होती है कि क्लियर करने में, घर को साफ़ करने के लिए. तो एक स्क्रैप बुक की, जो स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स, जो एक उसे स्क्रैप बुक मिलती है जो कि पिक्चर से, और जिसके अंदर न्यूज़पेपर के कुछ एक आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो अच्छा लगता है हम उसे जो कट करके रख लेते हैं ना, तो वही आर्टिकल्स जो मिलते हैं उसे. और वो उसको देखने के बाद एक स्कूल बॉय है जो लगभग 15 ईयर्स का है, उसे देखकर कहती है अपनी मदर से कि ये लड़का कौन है. शी टोल्ड डैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन. ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है. तो बताती है कि ये हेक्टर पीटरसन की पिक्चर है, ये वो लड़का है. ही हैड बीन शूट बाय द पुलिस. इसे पुलिस के द्वारा शूट कर दिया गया था, मार दिया गया था. माया वॉज शॉक्ड. माया ये सुनकर बहुत ही शौक हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ. फिर उसकी मदर उसे एक्सप्लेन करती है कि साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्नड बाय अपार्थियन लॉ. अपार्थियन लॉ यानी कि होता है रंग भेद की नीति. रंग भेद की नीति यानी कि मैं आपको इसके बारे में पूरा ही बता देती हूँ. रंग भेद क्या होता है, वहाँ पे 2 तरह के लोग रहते थे, एक काले लोग और एक गोरे लोग. जो काले लोग होते थे, जो गोरे लोग होते थे, वो काले लोगों से नफरत करते थे, उन्हें अच्छा नहीं मानते थे, उन्हें नीची जाति का समझते थे. तो इसे जो अपार्टन मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिक ऑफ रेस, यानी कि रंग के आधार पर उन्हें अलग किया गया था बाकी के समाज से. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था. काले लोग, इंडियंस यानी कि जो ना काले रंग में आते हैं ना गोरे रंग में आते हैं, यानी कि श्वेत जो गेहूँ कलर में आते हैं, तो उन्हें इंडियंस पीपल कहा गया था जो इंडियन थे. और जो सफ़ेद रंग के थे वो गोरे लोग थे. इस कानून के अनुसार दीज रेसेस वर नॉट अलो टू मैंगल्स विद द ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटी. कि ये लोग क्या करते थे कि एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते थे, यानी कि एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के सामान को नहीं उठा सकते थे. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था जब उसकी मदर जो इस हेक्टर के बारे में बता रही थी, तो उनकी आवाज़ में एकदम से कठोरता थी, वो बहुत गुस्से में थी. शी टोल्ड माया डैट इन दोज डेज. तो वो बताती है कि उस टाइम पे जो वाइट्स थे उन्हीं का ही बोलबाला था, वही उन्हीं के बारे में ही सब कुछ बताया, उन्हीं को ही प्रेफरेंस मिलती थी. हेक्टर एंड द अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फेस्ड टू लर्न द लैंग्वेज, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज ज़ूलो. देखो हेक्टर और उसके जो क्लास के लोग थे वो क्या चाहते थे, वो उनकी अपनी जो लैंग्वेज थी ना ज़ोलो, उसको पढ़ना चाहते थे. लेकिन वहाँ के लोग उन्हें अफ्रीकन लैंग्वेज जो पढ़ाना चाहते थे.
द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर, जो साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी उन्हें मारती थी। और एक बार क्या हुआ कि इस भीड़ के अंदर उन्होंने गोलियां चला दी, जिसके अंदर हेक्टर की मृत्यु हो गई। और दिस वाज ऑन, तब उस दिन क्या डेट थी, 16 जून 1976। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड टू स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, और इसके अंदर जो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। नेल्सन मंडेला फॉट दिस सिस्टम, नेल्सन जो मंडेला थे उन्होंने इस रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया, विद्रोह किया। और अंत में 1994 में 1994 में साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश बना दिया गया था, इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर इक्वल। देखो, जो गोरे लोग होते थे ना और जो काले लोग होते थे, उनका क्या था, उनकी जो काले लोग होते थे उन्हें बिल्कुल अलग समझा जाता था। उनके रहने के घर, उनके हॉस्पिटल, उनके स्कूल, उनकी बसेस सब गोरे लोगों की काले लोगों से अलग होती थी। यानी कि जिस बस के अंदर अगर जो गोरे लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस बस के अंदर काले लोगों को परमिशन नहीं होती थी कि वो उस बस से सफ़र करके दूसरी जगह पर जा सके। उनकी बसेस भी अलग होती थी, हॉस्पिटल भी अलग होते थे। यानी कि हॉस्पिटल में जो गोरे लोग हैं उनके अलग हॉस्पिटल होते थे, जो उनके काले लोग होते थे उनके हॉस्पिटल अलग होते थे। इसी तरह से उनके स्कूल भी इसी तरह के ही अलग होते थे। तो इसलिए उनको समाज से बिल्कुल अलग किया जाता था। तो उन्हें उनकी जो सोसाइटी होती थी वो बिल्कुल अलग होती थी। जो गोरे लोग होते थे वो एंट्री नहीं देते थे अपने टाउन के अंदर काले लोगों को। इसी तरह से ही अब हम यहाँ पर देखो, यही पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि जो एन एम्बुलेंस मीट फॉर वाइट पीपल, उनकी एम्बुलेंस अलग होती थी, उन्हें समाज से अलग किया जाता था। उनकी ट्रेन, बसेस सब अलग होती थी। और नॉन वाइट्स वर नोट अलाउड टू वोट, उन्हें जो सफ़ेद नहीं होते थे यानी कि जो काले लोग होते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिवर्स फॉर द वाइट पीपल, लेकिन सब कुछ जो सारी फैसिलिटी होती थी वो सिर्फ और सिर्फ जो गोरे लोगों के पास होती थी। प्रॉपर्टी रखने का अधिकार भी उन्हीं के पास होता था। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, जो काले लोगों की जो टाउनशिप होती थी वो सिर्फ कौन सी थी, जो वेस्टर्न पश्चिम साइड पे, साउथ की पश्चिम साइड पे एक टाउन बनाया गया था जिसे सोवेट्रो कहते थे, वो ही वहाँ पर रहते थे। इस तरह से उन्हें बिल्कुल समाज से अलग रखा जाता था। इन डूइंग सो इट वाज एज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इस तरह से उन्होंने सब अपने लिए आवाज़ उठाई। ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड टू फिक्स पीरियड इन इंडिया, दिस पीरियड इज़ 5 years। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें हम लोगों को अपने नेता को चुनने का अधिकार होता है। हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, ठीक है, हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं ना। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, जैसे इंडिया में हर 5 साल के बाद हम जो है इलेक्शन होते हैं और हम अपने नेता को खुद चुनते हैं। गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, और इस 5 साल के लिए ही जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में पावर होती है। 5 साल के बाद उनके हाथ से वो पावर ले ली जाती है कि वो जनता के लिए कोई भी डिसीज़न ले। फिर जो अगले 5 साल के लिए जो व्यक्ति विन करता है उसे ही अपना नेता चुना जाता है। इफ़ दे वांटेड टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव बीन री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर वो ये चाहता है कि वो दोबारा से फिर से नेता के रूप में जनता की सेवा करे तो उसे दोबारा से फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और अगर वो फिर से विन करेगा तभी वो नेता चुना जाएगा। दिस इज़ द मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि सारी पावर जनता के हाथ में होती है। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय द रेगुलर इलेक्शन। इस तरह से जो गवर्नमेंट की पावर है बहुत लिमिटेड समय के लिए उनके हाथ में होती है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और कौन से तरीके होते हैं पार्टिसिपेट करने के। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते ही हैं।
Beside voting, there are other ways to participating in the process of government. इलेक्शन के अलावा भी और तरीके होते हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट के कामों में भाग ले सकते हैं. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticize it when they required. और हम क्या कर सकते हैं कि जब अगर गवर्नमेंट गलत काम करती है तो उसकी आलोचना कर सकते हैं. इन अगस्त 2005, अगस्त 2005 में व्हेन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे द इलेक्ट्रिसिटी. 2005 में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर जो लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि जब गवर्नमेंट ने उनकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है बढ़ा दिए थे, उनकी कीमतें बढ़ा दी थी, तो पीपल ने अपने सब के सब अपने जो है व्यूज़ एक्सप्रेस करे थे और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गई थी. उन्होंने क्या किया था, दे टूक आउट रैलीज, उन्होंने रैली निकाली और ऑर्गेनाइज़ किए. जो जैसे देखो, आप देखते हो ना कि अगर कोई भी अगर हम सरकार के विरुद्ध कुछ भी आवाज़ उठाते हैं तो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, रैली निकालते हैं, धरने देते हैं और क्या करते हैं, उनके खिलाफ़ मोर्चे निकालते हैं, ये सब करते हैं ना. तो वही सब किया गया. तो द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफाइंड इट डिसीज़न, ताकि गवर्नमेंट जो है अपने डिसीज़न को चेंज कर सके. और फाइनली लिसन टू द पीपल, और जो लोग हैं उनकी जो डिसीज़न है, निर्णयों को सुन सके और उसे अपने डिसीज़न को चेंज कर सके. तो इसलिए गवर्नमेंट को जो डिसीज़न लेने होते हैं वो लोगों को के लिए लेने होते हैं. तो इसके जो गवर्नमेंट के डिसीज़न होते हैं पूरे के पूरे लोगों के ऊपर आधारित होते हैं. यहाँ तक अब हमारा नेक्स्ट है, देयर आर मैनी वेज़ इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़. और भी बहुत सारे व्यूज़ हैं जिनके थ्रू जो है लोग अपने व्यूज़ को बताते हैं, जैसे कि जिसमें धरना, रैली, स्ट्राइक ये सब होते हैं, जिसके थ्रू जो है लोग अपने व्यूज़ को बता सकते हैं. थिंग्स डैट आर अनफेयर, कि सरकार ने कुछ भी गलत किया है या कुछ अनजस्टिस हुई है उनके साथ, और इन सब को वो न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, टीवी पे दिखाते हैं कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और क्या इश्यूज़ थे उसके बारे में. वाइल it is true that a democracy allow people to participate, सिर्फ डेमोक्रेसी में ही लोगों को ये अधिकार होता है कि वो सरकार के मामलों में जो है डिसीज़न में एलो कर सकती है, जा सकती है. इट इज़ आल्सो ट्रू डैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू, और सभी लोग इसको करने की क्षमता नहीं रखते. Another way for the people to participate is organize themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning. तो इस तरह से जो है लोग अलग अलग तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसे कि मेंबर ऑफ द मिनोरिटी, ये नहीं है कि जो संख्या में, मिनोरिटी कौन लोग होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं. जैसे मान लो कि हमारे इंडिया के अंदर हिंदू जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और जो संख्या में कम होते हैं, जैसे जो आदिवासी हैं, आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो वो मिनोरिटी में होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि उनको कमी, वो जो अगर संख्या में कम है तो उनको किसी लिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं. दलित हैं, दलित लोग कौन होते हैं, जैसे जो नीची जाति के लोग होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं दलित होते हैं. आदिवासी होते हैं, वुमेन्स होती हैं, इन सबको भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है. इस तरह से सभी लोग अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट करते हैं. होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.